चलें पावर शेल की उस दुनिया में कदम रखते हैं जो शायद कोडिंग करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। हम राइट आउटपुट की रिवायती दुनिया से आगे बढ़कर पावर शेल डीबगिंग की गहराइयों में उतरेंगे। और ये सिर्फ माहिर डेवलपर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो ये समझना चाहता है कि उनका कोड आखिर पर्दे के पीछे कर क्या रहा है। तो इस सफ़र में हम क्या करने वाले हैं? समझें कि हम एक 5 हिस्सों पर मुश्तमिल जासूसी कहानी फॉलो करेंगे। हम एक गैर हलशुदा स्क्रिप्ट के मुआम्मे से शुरुआत करेंगे, फिर अपनी डीबगिंग टूलकिट तैयार करेंगे, कोड के रास्ते पर चलेंगे, फंक्शंस के अंदर गहराई में जाएंगे और आखिर में कुछ प्रो लेवल डीबगिंग टेक्निक भी सीखेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक पुरस्कार केस फाइल से, एक बिल्कुल सादा सी रॉक पेपर सिजर्स की स्क्रिप्ट जो बिल्कुल गैर मुतवक्का और गलत तरीके से काम कर रही है। अक्सर ऐसा होता है ना, कई घंटों तक अपने कोड को घूरते रहते हैं और सोचते हैं आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। ये एक आम परेशानी है जिसका सामना तकरीबन हर कोडर को होता है। और ये देखें, ये रहा हमारा पहला ठोस सबूत। आउटपुट बिल्कुल बेरब्त और गलत है। यहीं से हमारी जासूसी शुरू होती है। अब देखें, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो फौरन राइट आउटपुट जैसी कमांड्स डालकर मसला हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तरीका ना थोड़ा अनाड़ियों वाला है। हम इसके बजाय एक ज़्यादा आला प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल करेंगे, असल डिबगिंग टूल्स का। तो हर जासूस की तरह हमें भी अपने औजारों की ज़रूरत है। चलें इन बुनियादी टूल्स पर एक नज़र डालते हैं जो इस केस को हल करने में हमारी मदद करेंगे। हमारा सबसे पहला और सबसे अहम औजार है ब्रेक पॉइंट। ये कोड में एक स्टॉप साइन की तरह है, मतलब हम एग्जीक्यूशन को किसी भी लाइन पर रोक सकते हैं, और जब कोड रुक जाता है तो हम उस लम्हे में मौजूद हर चीज़ जैसे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आराम से देख सकते हैं। अब जब कोड रुक गया तो हमारे पास दो रास्ते हैं, स्टेप ओवर या स्टेप इनटू। इसको ऐसे समझें कि आप एक इमारत के सामने खड़े हैं। स्टेप ओवर क्या करता है, वो इमारत के ऊपर से छलांग लगाकर आगे बढ़ जाता है, ये मानकर के अंदर सब ठीक है। जबकि स्टेप इनटू वो हमें इमारत के अंदर ले जाता है ताकि हम हर कमरे की यानी कोड की हर लाइन की ठीक से तलाशी ले सकें। अच्छा, अब जब हमारी टूलकिट तैयार है तो वक्त आ गया है कि हम अपनी इस टूटी हुई स्क्रिप्ट पर वापस जाएं और अपना पहला सुराग ढूंढें। तो करना क्या है, हम एक मशकूक सी लाइन पर ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, फिर डीबगर शुरू करेंगे और उसके बाद स्टेप ओवर का इस्तेमाल करते हुए लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कैसे बदल रही हैं। और ये मिल गया। देखा, हमारी शुरुआती तहकीक ने हमें पहले मुजरिम तक पहुंचा दिया। ये जो वाइल लूप है ये सिर्फ 2 बार चल रहा है, 3 बार नहीं। क्यों? क्योंकि कंडीशन है 3 से कम, यानी 3 से कम, 3 के बराबर या कम नहीं। और इस मसले का हल हैरत अंगीज़ तौर पर आसान है। हमें सिर्फ ऑपरेटर को -LT यानी लेस दैन से बदलकर -LE यानी लेस दैन और इक्वल टू करना है। ये छोटी सी तब्दीली इस बात को यकीनी बनाएगी कि लूप पूरे 3 बार चले। एक मुजरिम तो पकड़ा गया, लेकिन केस अभी बंद नहीं हुआ। स्क्रिप्ट अब भी गलत नताइज दे रही हैं। इसका मतलब साफ है, हमें मज़ीद गहराई में जाना होगा और अपने मशकूक फंक्शन से पूछगछ करनी होगी। देखें, हमारा लूप तो अब ठीक चल रहा है, लेकिन गेम के रिजल्ट्स अब भी बेमानी हैं। तो आखिर असल मसला छुपा कहाँ है? चलें इसे ढूंढते हैं। तो इस बार हम इमारत के ऊपर से छलांग नहीं लगाएंगे। हम स्टेप इनटू का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोलेंगे और सीधा अंदर जाएंगे। ये हमें हर लाइन का मुआयना करने, वेरिएबल्स की लाइव वैल्यूज़ देखने और हत्ता के उन्हें मौके पर ही तब्दील करके टेस्ट करने की इजाज़त देगा कि अगर ऐसा करें तो क्या होगा। और गहराई में जाने पर हमें दूसरा और ज़्यादा चालाक बग मिलता है। मसला कंपैरिजन ऑपरेटर्स में था। कोड में सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन का इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से बाउंड्री वैल्यूज़ जैसे कि 4 और 7 छूट रही थीं। हमें असल में ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो लीजिए, हमारा केस हल हो गया। लेकिन सोचिए, अगर मसला इससे भी ज़्यादा पेचीदा होता। चलें कुछ ऐसी एडवांस टेक्निक्स पर नज़र डालते हैं जो सबसे मुश्किल केसेस को भी हल करने में हमारी मदद कर सकती हैं।
ब्रेक पॉइंट सिर्फ स्टॉप साइंस नहीं होते, हम उन्हें स्मार्ट बना सकते हैं। जैसे हम एक कंडीशनल ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं जो सिर्फ तब रुके जब कोई खास शर्त पूरी हो। मिसाल के तौर पर जब कंप्यूटर रॉक चुने, या फिर हम हिट काउंट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लूप के तीसरी बार चलने पर कोड रुके। इससे हमें ज़बरदस्त कंट्रोल मिल जाता है। कॉल स्टैक को आप अपने कोड का जीपीएस समझें। ये एक नक्शा है जो दिखाता है कि आप अपनी मौजूदा जगह तक पहुंचे कैसे। ये आपको वो पूरा रास्ता दिखाता है, फंक्शन दर फंक्शन, जिस पर चलकर आपका कोड यहाँ तक आया है। और हाँ, ये भी याद रखें कि इन सब ताकतवर टूल्स के लिए आपको हमेशा वीएस कोड की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी सर्वर पर काम कर रहे हैं तो आप सीधा पावरशेल टर्मिनल में भी डीबगिंग कर सकते हैं। एस से स्टेप इनटू, वी से स्टेप ओवर और सी से कंटिन्यू। बिल्कुल सिंपल। और इसी के साथ केस क्लोज्ड। हमने अपनी स्क्रिप्ट में मौजूद दोनों बग्स को कामयाबी से ढूंढकर ठीक कर दिया है। एक खराब कोड से अब ये एक मुकम्मल चलता हुआ गेम बन गया है। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम सबक क्या है? ये कि डीबगिंग अंदाजे लगाने का नाम नहीं है। ये एक मुनज़्ज़म, मंतकी अमल है जो मसाइल को दुरुस्ती और एतमाद के साथ हल करने की ताकत देता है। अब जब ये हुनर आपके पास है, तो सवाल ये है कि अगली कौन सी नामुमकिन स्क्रिप्ट ठीक की जाएगी। दुनिया ऐसी बहुत सी टूटी हुई स्क्रिप्ट से भरी पड़ी है जो बस हल होने का इंतजार कर रही हैं।